देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे तथ्यों के साथ विथ प्रूफ जो खुलासा किया है वोट चोरी का, फर्जी वोटरों का, कि किस तरह फर्जी वोटों के माध्यम से सरकारें लूट रही है बीजेपी। एक ब्राजील की लड़की 22 जगह वोट, लड़की का बयान भी आया कि मेरा फोटो लगा के उपयोग किया गया। कौन उपयोग कर रहा है? जिनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव आयोग उनके दबाव में काम कर रहा, वो लोग 22 जगह उस लड़की के वोट डले हैं। ये सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से जो मेरे नेता राहुल गांधी 15 दिन बिहार की सड़कों पे घूम के वोट चोरी का जो आंदोलन किया, एक एक भारतवासी समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करके फर्जी वोटरों के माध्यम से ही सरकारें बना पा रही हैं। तो अभी आज मैं देख रहा था कुछ न्यूज में, बिहार में जो बीएलओ थे सरकारी, उन्होंने डिजिटल पर्चियां दे दी लोगों को मोबाइल के ऊपर। तो जब वो वोट डालने गए तो उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। एक इतना खतरनाक षड्यंत्र नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है कि यदि लोकतंत्र की रक्षा करना है तो हर भारतवासी को जागृत होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल एसआईआर की, और मैं खुद इस काम को देख रहा हूँ। कांग्रेस की तरफ से मैंने निर्वाचन आयोग को परसों ही कंप्लेंट की है कि आपके बीएलओ आधे बूथों पे नहीं पहुंचे, और जहां पहुंचे हैं वहां मतदाता के गणना पत्र तक उनको नहीं दी गई, छपे ही नहीं है। ऐसी अपूर्ण तैयारी के साथ भाजपा के दबाव में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। आज फिर मैंने एक कलेक्टर को कहा कि आप भाजपा के दबाव में आप जो बीएलओ जा भी रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आधार कार्ड मान्य होगा, लेकिन आपका बीएलओ आधार कार्ड छुपा रहा है, आधार कार्ड की गांव में जानकारी नहीं दे रहा, 11 दूसरी बातें बता रहा, पर आधार कार्ड को कहता नहीं, हम मान्य नहीं करेंगे। ये तमाम सारी विसंगतियां और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि स्थायी कर्मचारी हो, उसे कम से कम थोड़ा बहुत निर्वाचन का, चुनाव के कार्य की जानकारी हो। लेकिन निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए कई कलेक्टरों ने, कई निर्वाचन अधिकारियों ने अस्थायी कर्मचारी, नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई वन विभाग का वो अधिकारी जो नियमित नहीं है, ऐसे कई लोगों को बीएलओ बना दिया है। मैं आज कमिश्नर इंदौर को अभी एक पत्र दे रहा हूं कि मुझे जानकारी दीजिए कि क्या जितने लोगों को आपने लगाया सारे सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं, क्या नहीं है तो हमें जानकारी दीजिए। तो ये वो लोग बेचारे जो अस्थायी हैं, भाजपा के दबाव में, सरकारों के दबाव में, बीजेपी के नेता के दबाव में क्या ईमानदारी से काम कर पाएंगे? उन्हें तो स्थायी होना, जैसा बीजेपी बोलेगी वैसा करें। ये जो एसआईआर के बाद जो लिस्ट फाइनल होगी, क्या उसको फिल्टर करेगी कांग्रेस? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि बिहार में 15 दिन राहुल गांधी सड़कों पे वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन चलाया। उसके बाद भी नई तरकीब बीजेपी ने ढूंढ ली कि बीएलओ को निर्देश दिए कि आप डिजिटल पर्ची दीजिए। जब मतदाता वोट डालने गया, उसके पास वोट कार्ड भी है, तो भी उसे वोट डालने नहीं दिया। तो इन वोट चोरों से निपटना, बहुत ताकत के साथ निपटना पड़ेगा।